हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जियो ब्लूप्रिंट। आज से पहले तक ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि यूएसए ओपनली पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट्स और बड़े बड़े समिट्स के ऊपर। और आप अच्छे से जानते हैं, अगर पाकिस्तान को कहीं भी किसी भी तौर पे कुछ इम्पोर्टेंस मिलती है तो इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आखिर ये सारा डेवलपमेंट पॉसिबल कैसे हुआ, आज हम इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सिंगापुर ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था आपका एशिया सिक्योरिटी समिट। इस पूरे समिट में 80 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और इस पूरे एशिया सिक्योरिटी समिट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या फिर हम बोल सकते हैं जो गोल है, वो है आपका एशिया पैसिफिक रीजन में मिलिट्री वाइज ये सारी चीजें कम रहे, ओपन ट्रेड हो, ये सारी चीजों से रिलेटेड आप सारी कंट्रीज मिलकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक समिट जो होता है इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल हर जगह जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, कुछ कंट्रीज का आपके नेबर से कुछ फायदा हो रहा होगा या फिर कुछ नुकसान हो रहा होगा। या आप अपनी कभी मिलिट्री कहीं भेजोगे, मूव ऑन करोगे, तो किसी को इससे इम्पैक्ट होगा, किसी से नहीं होगा। अब ये सारी चीजें अगर आप समिट्स में ना जाएं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ना बताएं अपने सामने वाले को, तो इससे क्या होता है, फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए हम ये मल्टीपल समिट्स कराते रहते हैं। समिट्स में क्या होता है, एक कंट्री अपने जो एम्बिशंस होते हैं, जो गोल होते हैं, जो उसे लगता है उसके बारे में बताता है, और दूसरी कंट्री भी उसके बारे में बताती है, ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमारी सोच है उसको इधर से उधर करके नेगोशिएट कर पाए, और फ्यूचर में जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे वॉर चल रही है, ईरान का एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, यूएसए का एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हर कंट्री का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब ये जो समिट्स होता है, यहीं पर को हमें समझ आता है कि यार ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही। ये समिट्स के थ्रू ही हम लोग कर पाते हैं। इस समिट में जो यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो भी मौजूद थे। उनने सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो आर्मी चीफ है, उन दोनों की खूब तारीफ करी काफी देर तक। ये सब सारी जब तारीफें कंप्लीट हो गई, उनने फिर लास्ट में ये बोला कि जो भी पाकिस्तान और जो यूएसए के बीच के रिलेशन है, वो अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट में चल रहे हैं। और अगर किसी दुनिया में किसी को अगर दोस्ती देखनी है, तो ट्रू फ्रेंडशिप यही दोनों देशों की है। उन्होंने यहाँ तक ये चीज को क्लियर करा। और उसके बाद जो हर बार यूएसए का एक फिक्स्ड बोल है, उनने वो बोला कि उनने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवाई, उनने सीज फायर करवाया, जिसको अब हम अच्छे से जानते हैं, इंडिया ने उसे साफ मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सारे डेवलपमेंट जब हो गई हमारी, तो लास्ट में उस समिट में होता है Q&A सेशन। वो काफी इंटरेस्टिंग था। उस Q&A सेशन में पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने साफ यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी से पूछा कि आपकी जो इंटेलिजेंस की हेड थे तुलसी गैबर्ट, उन्हें कुछ दिक्कतें थी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से। उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे यूएस की होमलैंड के लिए। इसी बात को और इनहेंस करने के लिए उन्होंने ये बात भी बोली कि अभी जो लेटेस्ट रूमर्स आ रखे हैं कि इंडिया ने अग्नि 6 का ट्रायल कर दिया है, और उसकी जो टोटल रेंज बताई गई है वो 1200 किलोमीटर बताई गई है। इट मीन्स जो पूरा यूरोप है और जो पूरा अमेरिका वो कवर्ड है इस रेंज में। इस चीज के रिस्पॉन्स में जो यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने सबसे पहले तो उसको बहुत डिप्लोमेटिकली खेला। उन्हें एक कंट्री की भी डायरेक्टली वन वे तारीफ नहीं करी। उन्होंने कहा कि ये दोनों कंट्रीज कुछ डाउटफुल हैं, कुछ कंफ्यूज हैं, या फिर उन्हें बस बात घुमा दी वाली, और इसका प्रॉपर आंसर नहीं दिया दोनों कंट्री उस जर्नलिस्ट को। क्योंकि अभी यूएसए को इंडिया की और पाकिस्तान की दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप समझिए, अगर हमसे मिडिल ईस्ट में कैसे भी करके ये जो वॉर वाली कंडीशन है इसको डोमिनेट करना है, तो उसे पाकिस्तान की हर हालत में नीड है। और वहीं पर पे अगर हम बोले जो रीजनल पावर नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट पावर बनने की तैयारी में है, वो है आपका चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए उसे नीड है अभी इंडिया की। तो यूएस अभी किसी भी हालत में दोनों कंट्रीज को खुश करना चाहता है। और अगर हम करंट हालात बताएं, जो भी करंट हाल चल रहे हैं, जो वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट में, इस पूरी वॉर को में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज्यादा हो रही है यूएस की नजरों में, क्योंकि उसे कैसे भी करके जो मिडिल ईस्ट में जो रायता फैला रखा है, इसको समेटना है किसी भी हालत में। अभी करंटली इस चीज से रिलेटेड ये डेवलपमेंट्स थे। आगे जो भी नए डेवलपमेंट्स आएंगे, हम इसके ऊपर नई वीडियोस बनाएंगे। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को, और प्लीज इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये यूएसए जो डबल गेम खेल रहा है ये कितना मैनेज कर पाएगा, इसके बारे में प्लीज कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू गाइस।